अमरोहा लोकसभा में आयोजित जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में प्रधानमंत्री ने अपना अभूतपूर्व सहयोग दिया है। साथ ही देश के अंदर जो आज परिवर्तन का माहौल है, वो लोकतंत्र के प्रथम चरण की चुनाव का नजारा ही है। साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों से देश को बदलने में प्रधानमंत्री ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की कि जो युवा पहली बार वोट कर रहे हैं, वो ऐसा मौका जाने न दे, जाकर वो वोट जरूर करें। आपको बताते चले, अमरोहा की जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, भाजपा ने भारत की पहचान नई तरीके से बनाई है। आज यूपी में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं और हर जगह वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार हो रहा है। साथ ही कहा, अमरोहा में जल्द गंगा एक्सप्रेस वे भी बनने जा रहा है, जिसके बाद वहां मोदी मोदी नाम की गूंज सुनाई दी। आइए देखते हैं अमरोहा की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। राष्ट्र प्रस्थान के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज वासुदेव तीर्थ की इस पावन धरा पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर अमरोहा जनपद की जनता जनार्दन की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री जसवंत सिंह सैनी जी, विधान परिषद सदस्य सरदार हरि सिंह ढिल्लों जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्र खड़गवंशी जी, राजीव तरारा जी, हरेंद्र तेवतिया जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हमारा सौभाग्य है कि इस पावन धरा पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। कुछ ही देर में उनका यशस्वी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। नए भारत के शिल्पी के रूप में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को लेकर के अहर्निश प्रयास कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हम सबको प्राप्त हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज न केवल दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि 140 करोड़ का भारतवासी बड़े गौरव के साथ न केवल दुनिया में बल्कि देश के अंदर भी अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। देश के अंदर जो परिवर्तन वर्तमान में देखने को मिला है, यह परिवर्तन नए भारत के शिल्पी के रूप में आज विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए लोकतंत्र के प्रथम चरण के मतदान के दिन अमरोहा वासियों को
आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर देश के अंदर जो परिवर्तन हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, यह परिवर्तन अद्भुत है, अभूतपूर्व है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतने बड़े विशाल देश को जिस मजबूती के साथ पिछले 10 वर्ष में बदल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, जिस मजबूती के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है, जिस मजबूती के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तो क्या उसकी मिसाल है। राजा गज सिंह और ठाकुर जयराम सिंह जैसे वीरों की भूमि है। और मुझे अभी अमरोहा की एक और पहचान ढोलक दिया गया और यहां के ढोलक की थाप दूर दूर तक गूंजती है। और हमारे योगी जी के प्रयासों से अमरोहा की ढोलक को भाजपा की सरकार ने जीआई टैग देकर पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई है। और इस समय मैं जो जन समूह देख रहा हूं, आपका ये उत्साह दिखाता है आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया है। और योगी जी की सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ी है और योगी जी ने यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान
अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। ये इलाका दिल्ली और एनसीआर के इतने करीब है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था, वो पहले मिला क्या? योगी जी के आने से पहले मिला क्या? दिल्ली में भाजपा सरकार बनने से पहले मिला क्या? इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा।